उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, तो उसी के तहत आज और एक रोज़ फ़ातिमा लेकर आपके सामने हाजिर हुए। आज का पहला सवाल है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। इसमें किस इनत का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तकरार। अगला सवाल, चमन में ना ने इलाही निगाह डाली आज, जो खिलखिलाती है गुल की है एक डाली आज। मज़कूरा बाला शार में किस इनत का इस्तेमाल किया गया है? सवाल नंबर 2, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तजनी से ताम। अगला सवाल, जिस कलाम में बलागत की कैफियत पैदा करने के लिए कुछ उलूम से मदद ली जाती है, इसे क्या कहते हैं? इल्म बलागत, इल्म सिर्फ, इल्म उरूज और इल्म नहू। बलागत यानी कि उसकी कैफियत को, जैसे कि फूल का ज़िक्र आया या किसी के हुस्न का ज़िक्र आया, तो और उसको बढ़ा चढ़ा कर बात को पेश किया जाए, उसकी खूबसूरती के अंदाज़ को, तो उसको कहते हैं बलागत। मुबालगा, वहम मतलब उसमें डालना कि अरे उसका चेहरा तो चाँद की तरह खूबसूरत है, उसे हम क्या कहते हैं? मुबालगा या बलागत। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इल्म बलागत। अगला सवाल, इल्म बयान के कितने अरकान होते हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 का दुरुस्त जवाब है 4। इल्म बयान के कितने अरकान होते हैं? 4 अरकान होते हैं। अगला सवाल, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये सवाल अभी हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 रातुल नज़ीर। अगला सवाल, तशबीह क्या है? मुअन्नस, मुज़क्कर, इनमें से कोई नहीं या दोनों। सवाल नंबर 6, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस क्या होता है? मुअन्नस मुज़क्कर मेल और फीमेल, ये आप जानते हैं। अगला सवाल, जिसको तशबीह दी जाए। तशबीह में दो चीज़ें होती हैं। एक तो जिससे तशबीह यानी कि किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानी बताना या उसकी तरह उससे उसकी कंपैरिजन करना। हम इसको उपमा अलंकार, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो वही उर्दू में है तशबीह। तो तशबीह एक तो किसी चीज़ को दी जाती है, दूसरा किसी चीज़ से की खुसूसियात। जब इन दोनों की खुसूसियात खूबियाँ मिलती हैं, तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से क्या की जाती है? तशबीह दी जाती है, उसकी मानंद बताया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि जिसको तशबीह दी जाए, यानी कि ये जैसे कोई खूबसूरत लड़की है, तो इसको किसकी तरह बताया जा रहा है? तो वो पूछा जा रहा है कि हम इसे क्या कहेंगे? मुशब्बा, अदात तशबीह या वजह तशबीह। जिसको तशबीह दी जाए, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मुशब्बा, और जिससे तशबीह दी जाए वो मुशब्बा, और वजह तशबीह जो उसकी बिना है, जो खुसूसियात है, जो उसकी वजह है तशबीह देने की। चाँद भी खूबसूरत होता है और लड़की भी खूबसूरत होती है, तो ये खूबसूरती इसकी वजह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्ल आया ऐसा गोया किसकी मिसाल है? मुशब्बा, मुशब्बा, आदत तशबीह या वजह तशबीह। इसके जैसा, मानिंद, तो ये किसकी मिसाल है? इसका कुछ जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 आदत तशबीह, जिनकी वजह से इसके लिए इसके जैसा गोया मिसाल दी जाए। आदत तशबीह का दूसरा नाम क्या है? सवाल नंबर 9, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हरूफ तशबीह। अगला सवाल, इस्तिआरा के कितने अरकान होते हैं? सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 का आंसर है, इस्तिआरा के जो मानी हैं वो क्या होते हैं? इसके मानी होते हैं असल मानी के बजाय मिजाजी मानी में बात को बताना।
मतलब एक तशबीह ही हम कह सकते हैं। और इस्तिआरा जैसे तशबीह में क्या होता है, ज़ैद रुस्तम की तरह हैं, की तरह की मानिंद हमने बता दिया। और ज़ैद रुस्तम यहाँ पर बात को मिजाजी मानी में सीधी तौर पर बात कही जा रही है। इसके हमसे क्या पूछे गए हैं, अरकान पूछे गए हैं। तो इसके 3 अरकान होते हैं इस्तिआरा के। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात नजूम दामन बचा ले गई, दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया। इसमें किस सिनत का इस्तेमाल किया गया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इस्तिआरा। अगला सवाल, वक्त पड़े तो काम ना आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया। अब दुनिया लकड़ी की तलवार, तो लकड़ी की होती है, वो तो किसी लकड़ी की जो तलवार होती है वो कैसी होती है? यहाँ पर दुनिया को किससे तशबीह दी जा रही है? तलवार से। लकड़ी किसकी? लकड़ी की, मतलब लकड़ी की तलवार सिर्फ दिखाने की है। तो वक्त पड़े तो काम ना आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया। दुनिया को किसकी तरह बता दिया? लकड़ी की तलवार की तरह, जो हमारे वक्त पड़ने पर काम नहीं आती। तो इसमें किस तरफ इशारा किया जा रहा है? पोशीदा, उसमें इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इस्तिआरा। मतलब बात को मजाजी तौर पर पेश किया जा रहा है। अगला सवाल, कमरे में हर तरफ इल्म बिखरा पड़ा है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मिजाज मुरसल। मिजाज मुरसल क्या होता है? दूसरे माने में बात को कहना किसी और ही बात में, कि कमरे में हर तरफ इल्म बिखरा पड़ा है, तो किसी दूसरे ही माने में बात को पेश करना मिजाज मुरसल कहलाता है। अगला सवाल, बाल सफ़ेद हो गए मगर आदत न बदले, यानी कि बुढ़ापा आ गया, ये ना नहीं कह रहे हैं, क्या कह दिया कि बाल सफ़ेद हो गए मगर आदत न बदले। क्वेश्चन नंबर 14, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 किनारा। मतलब कि पोशीदा बात को कैसा रखना? पोशीदा रखना। साफ या सीधे तौर पर बात को नहीं कहना किनाया कहलाता है। अगला सवाल, किसी में हकीकी और मिजाजी मानी दोनों मुराद लिए जाते हैं, किस में लिए जाते हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 किनाया। इसमें हकीकी भी लिए जाते हैं और मिजाजी भी लिए जाते हैं। अगला सवाल, किनाया की कितनी अक़साम होती हैं? सवाल नंबर 16, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। किनाया की कितनी अक़साम हैं? 6। अगला सवाल, कहानी ने मुझे हिज्र की रात, यकीन है सुबह तक देगी ना जीने। क्वेश्चन नंबर 17, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तजनी से ताम। अगला सवाल, दिन कटा फरियादी और रात जारी में कटी, उम्र कटने को कटी पर क्या ही ख्वारी में कटी। आप देखें यहाँ दिन कटा फरियादी में और रात जारी में कटी, ये आया कटी। उम्र कटने को कटी पर क्या ख्वारी में कटी। यहाँ कटी जो लफ्ज़ है वो बार बार आया है, लेकिन हर जगह अलग अलग मानी में आया है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इश्तिक़ाक़। इसको कहा जाता है जब एक ही लफ्ज़ बार बार दोहराया जाए पर हर जगह उसके मानी क्या होते हैं? अलग होते हैं। अगला सवाल, साहब तहक़ीक़ राजुल अज़ीज़, साहब तख़लीक़ राजुल अज़ीज़, इसमें कौन सी सिनत है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 तरसीबंद है। अगला सवाल, वह मुश्तरक और मिजाजी ख़ुसूसियात जो दोनों चीज़ों में पाई जाती हैं। मुश्तरक और मिजाजी दोनों होते हैं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 वजह जाम है। अगला सवाल, हकीकत की बुनियाद किस में होती है? इस्तिआरा में होती है, तशबीह में होती है, किनाया में होती है या मिजाज मुरसल में होती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा तशबीह में होती है, क्योंकि उन दो चीज़ों को, जब एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानिंद बताया जाता है तो दोनों में वो खसूसियात होती है हकीकत में, तभी उनको एक दूसरे से तशबीह दी जाती है। अगला सवाल, क्षमा के मानिंद हम इस बस में, चश्म तेरा आए थे दामन तेरे चल। इसमें किस सिनत का इस्तेमाल किया गया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा तशबीह। अगला सवाल, मरहम न मिला, मरहम की जगह मरहम गए।
तो देखिए इसमें यहाँ पर एक ही लफ्ज़ है लेकिन उसके मानी अलग अलग हो जा रहे हैं। मरहम ना मिला, मरहम की जगह क्या हुआ, मरहम गए। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे तदनीस ताम। अभी हमने देखा था आगे। अगला सवाल, कम था ना हमा असअद गार से निकला डकारता हुआ ज़ख्म बछात से। इसमें किस सिनत का इस्तेमाल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 24। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इस्तेआब। अगला सवाल, हुस्न शेर की तरह, हसन शेर की तरह बहादुर है। इसमें मुशब्बा क्या है? देखिए अभी हमने देखा था मुशब्बा जिस चीज़ से मिसाल दी जाए, है ना। अभी हमने देखा, हमने क्या क्या देखा इसमें, तशबीह की 3 वो किस्में देखी हमने। फर्स्ट होता है मुशब्बा, यानी कि जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, ठीक है। और सेकंड है इसमें वजह या गर्ज़ तशबीह, जिसकी वजह से तशबीह दी जा रही है, ठीक है, वजह तशबीह, ये हमने देखा। और थर्ड है सेकंड यहाँ पे लिखिएगा, चलिए यहाँ पे थर्ड कर लीजिए इसको, मुशब्बा, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। इसमें 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मुशब्बा होता है जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, यहाँ थोड़ा सा मैं लिख नहीं पाई हूँ प्रॉपर, ठीक है। और फोर्थ होता है वजह तशबीह हो गया, और फोर्थ होता है हर्फ तशबीह, जो अभी हमने देखा, जिसे हम हर्फ तशबीह को क्या कहते हैं, आदत तशबीह भी कहते हैं, ठीक है। तो जी हसन शेर की तरह बहादुर है, इसमें मुशब्बा क्या है, हसन किसकी तरह बहादुर है, शेर की तरह। तो शेर हसन की तरह या बहादुर है। अब मुशब्बा क्या पूछा जा रहा है, तो इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 शेर। मुशब्बा यानी कि मुशब्बा जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, और मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिला एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। इसमें किस सिनत का इस्तेमाल किया गया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 तलमी। तलमी वो अशार, वो शेर जिसमें किसी इस्लामी या तारीख़ी रिवायत का या किसी इस्लामी नाम का, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इस दर्द की दवा करे कोई, अगर आपसे पूछे तो इसमें भी मरियम, तो कोहे तूर जो पहाड़ है उसका ज़िक्र आ रहा है यहाँ पर, तो ये तलमी है, किसी भी इस्लामिक नाम का जो नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतज़ार में। मतलब कि किसी का इंतज़ार करते करते कोई शख्स क्या बन गया, पत्थर बन गया। क्या ऐसा हकीकत में मुमकिन है? ऐसा हकीकत में मुमकिन नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी सिनत है, इसे हम कहेंगे हुस्न तालीम, कि किसी का इंतज़ार करते करते कोई पत्थर नहीं बन सकता। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, जान दी हुई जिसकी थी, हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा ना हुआ। क्वेश्चन नंबर 28। अभी हमने इसका एक और क्वेश्चन और आगे ऊपर हम 2 सवाल इससे मुतालिक देख चुके हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तदनीस ताम। अगला सवाल, रिश्ता उम्र में तेरी पढ़े घर में इतनी, बच्चा गिनने को जो बैठे तो वो बूढ़ा हो जाए। मतलब अगर कोई गिनती करे तो वो बूढ़ा हो जाए, इतनी ज़्यादा तादाद की यहाँ पर बात की जा रही है। सवाल नंबर 29, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मुबालगा, वहम में हमको डाला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना हिम्मत न किस्मत न दिल है न आँखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। अब आप देखिए कितना प्यारा शेर है। ना हिम्मत, हिम्मत को इससे रब्ता दे दिया, ना किस्मत, इसको इससे, ना दिल को इससे, ना आँखों को देखने से। तो यहाँ ऊपर वाला जो मिसरा है उस दूसरे वाले मिसरे से क्या दी जाती है, निस्बत कायम की जाती है, उसमें एक रिश्ता कायम किया जाता है।
तो इसे हम क्या कहते हैं, लफ़ो नश्र। ऑप्शन 1 लफ़ यानी कि किसी चीज़ को छोटा करना, और उसके बाद लफ़ो नश्र यानी कि फिर उसको लपेट देना। लफ़ो नश्र का मतलब ये होता है। तो ना हिम्मत ना किस्मत ना दिल है ना आँखें, ना हिम्मत थी तो ना ढूंढा ना पाया, ना समझा ना आँखें थी तो ना देखा। लफ़ो नश्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सब आग एक सब पानी, दीदा और दिल अजाब में है दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 तदाद। कैसे? आग और दूसरा पानी, ये दोनों क्या हैं, मुतज़ाद अल्फाज, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, ज़िद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनम सुनते हैं तेरी भी कमर है, कहाँ है किस तरफ को है किधर है। अभी हमने इसी से मुतालिक एक क्वेश्चन किया, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तजाहिल आरफान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाम में दवा इसे लफ्ज़ लाना जो तलफ़ुज़ में एक हो लेकिन मानी में अलग अलग हो, इसे हम क्या कहते हैं। तलफ़ुज़ में एक हो लेकिन मानी में अलग अलग हो, इसे हम कहते हैं तदनीस ताम। अभी हमने आगे देखा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्त के लूह गैर फ़ानी है, हर्फ मिटते नहीं मिटाने से, इसमें किस सिनत का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 34, दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 इश्तिक़ाम। अगला सवाल, जिस शेर में अल्फाज एक ही मादे और मिसरे से मुश्तक़ हों, इसमें कौन सी सिनत होती है। क्वेश्चन नंबर 35, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 इश्तिक़ाम। अगला सवाल, जिस शेर के दोनों मिसरे हम वज़न हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो, इसे हम क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं तरतीबन। क्वेश्चन नंबर 4, तरतीबन और तरजीबन और तरसीबन 3 होते हैं। तो जिसमें रदीफ़ हो, काफ़िया हो, वज़न हो, सारी चीज़ें हो, वो कहलाता है तरसीबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गालिब अपना ये अक़ीदा है बाक़ौल नासिक, आप बेबहरा हैं जो मुक़द्दर मीर नहीं, इसमें किस सिनत का इस्तेमाल हुआ है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 तज़मीन। अगला सवाल, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। कि मौत इंसान को आनी है, उसे पता है, फिर उसे रात भर नींद क्यों नहीं आती। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तजाहिल आरफान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिनत में शायर जानते हुए भी अनजान बन जाता है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तजाहिल आरफान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटे खुदा खुदा करके। क्वेश्चन नंबर 40, इसका तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अय्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शेर के एक मिसरे में दावा और दूसरे में दलील, तो इसे हम क्या कहते हैं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 तमसील। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शेर अक्ल और आदत के ख़िलाफ़ हो, ऑप्शन नंबर 2 उसे कहते हैं गुलू। क्वेश्चन नंबर 43, जब दावा अक्ल व आदत दोनों के नज़दीक मुमकिन हो, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तबलीग। क्वेश्चन नंबर 44, मुबालगा की कौन सी किस्में हैं। देखो, गुलू भी है, अक़राक भी है और तबलीग भी, और पूछा गया 4 तीनों, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। क्वेश्चन नंबर 44, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 तदाम। सुबह शाम अपोजिट वर्ड आ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हाथ इसकी नब्ज़ पर रखा तबीब ने महसूस ये किया कि बदन में लगी है आग,
यानी कि किसी को बुखार चढ़ा हुआ है, फीवर है, और उसको इस तरीके से बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, इसका दोनों जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मिजाज मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आती है इसको देखने मौजें खसा खसा, साहिल पे बाल खुले नहाती है चांदनी। क्वेश्चन नंबर 47, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, हुस्न तालीम। क्वेश्चन नंबर 48, पिला साकी साल बेनज़ीर फसी दाम हिजरा में बदरे मुनी। ये सहरुल बयान जो है इसका अशार है। क्वेश्चन नंबर 48, क्योंकि ये बदरे मुनीर उसी का किरदार था। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मिजाज मर्जी। क्वेश्चन नंबर 49, अगर किसी लफ्ज़ को उलटने से वही लफ्ज़ दोबारा बन जाए तो इसे क्या कहते हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, फल। क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें आदत का जिक्र मिलता हो इसे क्या कहते हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, सियाकुल दाम। क्वेश्चन नंबर 51, तुम्हारे दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी एक पंछी, खबर पंछी तुम्हें पहुंची कि वो पंछी नहीं पहुंची। अब आप देखिए यहाँ पर एक ही लफ्ज़ अलग अलग मानी में आया है और किस किस तरह से उसका इस्तेमाल किया है। तो ये क्या हो जाएगा? तजनीस ताम। क्वेश्चन नंबर 51 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 52, तेरे रुखसार कदर चश्म के हैं आशिक जार, गुल जुदा सर जुदा नरगिस बीमार जो। क्वेश्चन नंबर 52, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, लफ़ो नस्र। अगला सवाल, आशिक इस गैर बल्कीस का हूँ मैं आतिश, बाम तक जिसके कभी मुल्क सुलेमान आ गया। क्वेश्चन नंबर 53, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, तलमी। बिल्किस आ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 54, कहाँ जीता हूँ कहाँ मरता हूँ, आना जाना तेरा क़यामत है। आना और जाना, तो ये भी क्या हो गया? तदाद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55, घर में गिरा मर के रूह से जब किसी गज़ल में शायर दूसरे शेर में भी दोनों मिसरों में काफ़े का इस्तेमाल करता है तो इसे क्या कहते हैं? काफ़े का इस्तेमाल पहले मिसरे में होता है, लेकिन अगर किसी दूसरे में भी किया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है मतला। वो शेर जिसके दोनों मिसरे में क्या इस्तेमाल किया जाए? रदीफ़ व काफ़िया, वो मतला कहलाता है। और मक्ता जो आखिरी का शेर होता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बेसबब ज़ुलज़ला आम में नहीं आता, कोई बेताब तह ख़ाक तड़पता होगा। इसमें किस सिनत का इस्तेमाल हुआ है? क्वेश्चन नंबर 56, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, हुस्न तालीम। क्वेश्चन नंबर 57, इस सिनत में पहले मिसरे का आखिरी लफ्ज़ और दूसरे मिसरे का पहला लफ्ज़ एक होता है। जैसे ये कोई मिसरा लिखा है, इसका आखिरी लफ्ज़ ये लास्ट वाला, और जो दूसरा मिसरा लिखा है ये वाला, इसका पहला लफ्ज़ क्या होता है? एक होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, क़तारुल बैर। क्वेश्चन नंबर 58, ए शहंशाह फलक मुनज़्ज़र बेमसल व नज़ीर, ए जहांदार करम शेवा बेशुबा व अदील। इसमें किस सिनत का इस्तेमाल हुआ है? क्वेश्चन नंबर 58, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, तरसी। क्वेश्चन नंबर 59, भर आती है आज ही आँखें जैसे दरिया कहीं उबलते हैं। मतलब वो कोई इतना रो रहा है कि उसकी आंखें दरिया की तरह भर गई। क्या ऐसा मुनासिब है?
ऐसा मुनासिब नहीं है। तो ये हमें क्या हो रहा है इसमें, इसका जवाब हमें आगे भी पढ़ चुके हैं। भर आती हैं आज यूँ आँखें जैसे जैसे गोया, हमने देखा था किसमें है, तशबीह में। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 तशबीह। क्वेश्चन नंबर 60 और इस सवालनामे का आखिरी सवाल। इस गैरत नाहिक की हर तान है दीपक, शोला साल पक जाए है आवाज़ तो देखो। क्वेश्चन नंबर 60, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 तशबीह। उम्मीद करते हैं बच्चों ये जो आज का प्रैक्टिस सेट था ये आपको समझ में आया होगा और आप इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। शुक्रिया।